हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं 7वें से, एक बार पढ़ लेते हैं। इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परा पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर् अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप स्वामी जी महाराज, संतजन, भक्तजन, श्रुति भगवती ने स्वयं इसको 2 बार यह उपदेश दिया। यह जो इंद्रियों से परे और इंद्रिय और विषय से भी परे मन है, सूक्ष्म होने के कारण, व्यापक होने के कारण और प्रत्यक आत्मा होने के कारण। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वह
महान आत्मा महतत्व है, महतत्व से परे अव्यक्त है, और अव्यक्त से परे वह परम पुरुष है जो परम गति है साधक की। जो उस तत्व को जान लेता है उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये पूर्व में भी आया हुआ है और ये स्वयं श्रुति भगवती यहाँ पर दोबारा उपदेश करती हैं करुणा करके। यहाँ पुनरावृत्ति तो दोष नहीं है, करुणा हेतु है। साधक के चित्त में यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थिर हो जावे, वो साधना के पथ पर आगे बढ़े। यह जो अपना ब्रह्म स्वरूप है उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए वह नेत्र आदि की दृष्टि में कभी भी ठहरता नहीं। इंद्रियों से वो अग्राही है, इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, कर्मेंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता, और एक एक अंतःकरण की वृत्ति से भी वो जाना नहीं जा सकता। उपाय बस यही है कि हमारा जो मन और बुद्धि है वो दोनों आकर के हृदय से एकीभूत हो जावें। हृदय मनीषा मनसा अभिकृलिप्तः, यह हृदय में हमारी बुद्धि हमारा मन ये सब जा कर के उसी से एकीभूत हो जावें। समन्वित अंतःकरण, मेरा जो है साफ साफ यही शब्द होगा, समन्वित अंतःकरण, सधा हुआ अंतःकरण, सब एक दूसरे का अन्योन्य पूरक जो हमारा चित्तवृत्ति है, अगर वो बन जाता है तब वही चित्तवृत्ति आत्मा ज्ञातुम शक्यते, आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थवान है। अब जैसे एक उपाय वो बताया ना कि इससे परे ए है, इससे परे ए है, और इसका फिर लय प्रक्रिया से वहाँ पर बताया था इसी का यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, वहाँ पूर्व में कि इस जैसे जैसे इससे परे ये है तो इसको कार्य को कारण में लीन करते हुए चले जाओ तो पर पुरुष तक पहुँच जाओगे। यहाँ अब अगली ऋचा में प्रवेश करने के पहले कहते हैं कि श्रुत वेदांता नाम अपि केशांचित ब्रह्म अस्मि इति बुद्धि स्थैर्य अदर्शनात् अस्ति। श्रुत आचार्य के पास हम चले गए, वहाँ जाकर के हमारे हाथ में उपनिषद गीता ग्रंथ मिला। आचार्य ने हमको वेदांत का श्रवण भी कराया, और श्रवण करने के बाद भी यह जो मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, यह जो है स्थिर नहीं होता। कुछ साधकों के चित्त में स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? किंचित प्रतिबंधक आंतरम, कोई न कोई बीच में प्रतिबंध तो होगा, बाधा, कोई बाधा तो है, एक अवरोध है जिसके कारण यह सुनने के बाद भी यह अपने स्वरूप का ज्ञान टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अपना स्वरूप है, प्रमेय की उपलब्धि सदैव है, कहीं बाहर से उसको पाना नहीं। जब अपना आत्मा ही प्रमेय है, उपलब्ध है, बताने वाले शास्त्र आचार्य हैं, और मैं जानना भी चाहता हूँ, तब क्यों नहीं अनुभव हुआ? कोई न कोई वहाँ पर अवरोध है, प्रतिबंध है। तो उसका अपने उपाय अपि अन्यो वक्तव्य, तो उस जो प्रतिबंध आता है उसका कैसे हम अपनयन करें, कैसे हम उस पर विजय पाएं, अवरोध को कैसे हटाएं। एक हमारे पूज्य आनंद गिरी जी ने यहाँ पर वो संगति लिया इसको। हाँ, इसमें कहते हैं, देखो, सा वो शायद पंक्ति पढ़ी थी, सा हृत मनीट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्यते। इस मंत्र के पहले था ना, वह जो बताया था कि हृदय मनीषा मनसा अभिकृलिप्ता, हृदय बुद्धि और मन तीनों एक हो जाएं, वह हृत मनीट कथम प्राप्यते, कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आगे की बात कहते हैं। तो हम लोग इसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, और एक पंक्ति और हम पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग हम मंत्र में आते हैं। श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना
निराशे अपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधकः संभवति तद अपनयाय योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते इत्यर्थः। ये पूज्य आनंद गिरी जी ने ये अगले मंत्र की, 2 मंत्रों की संगति लगाई, आगे की 2 मंत्रों की। वो कहते हैं कि जब आप किसी आचार्य की शरण में गए और उनसे श्रवण और मनन भी किया, श्रवण मननाभ्याम, श्रवण भी किया और मनन भी किया, साधक है तो श्रवण भी करता है और मनन भी करता है, लगन है उसके भीतर, और साथ ही साथ कोई कहानी नहीं सुनी, कोई इधर उधर की गप्पबाजी और चुटकुला नहीं सुना। क्या सुना? प्रमाण प्रमेय। तो 2 प्रकार का जो दोष होता है, हम लोग 3 दोष मानते हैं, याद होगा, असंभावना, संशय और विपर्य। याद आया ना? ये 3 दोष माने जाते थे, असंभावना, संशय और विपर्य, यही माना जाता था ना। तो संशय 2 प्रकार का होता है, संशय के 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक का नाम है प्रमाणगत संशय और एक का नाम है प्रमेयगत संशय। प्रमेय माने वह तत्व है या नहीं है, ऐसा हो सकता है। जिस आत्मा के बारे में बता रहे हैं पता नहीं है भी कि नहीं है तो कहाँ पर है, तो प्रमेयगत संशय। फिर उस परमात्मा को पाने का जो साधन है प्रमाण, उस पे संशय हो जाता है, तो उस बात को कहते हैं प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशे अपि। तो प्रमाणगत संशय भी निवृत्त हो गया और प्रमेयगत संशय भी निवृत्त हो गया। देखो, दोनों प्रकार का संशय निवृत्त हो गया। तो आचार्य के पास गया, श्रवण किया, मनन किया, चाहता भी है, और उसके मन का प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय दोनों निवृत्त हो गया। उसके बाद भी चित्तस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधका। यहाँ पर ला करके टीकाकार जी ने कहा चित्तस्य अनेकाग्रता, ये चित्त हमारा एकाग्र नहीं होता एक विषय पर, यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है। हाँ, चित्तस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधका संभवति। बहुत बड़ा यहाँ पर ला करके खोलते हैं, हमारा चित्त एक विषय पर एकाग्र नहीं होता, है ना, उस पर पूरी तरह से वो एकाग्र माने जैसे वो धनुष बाण की जो नोक है जाकर के लक्ष्य में से चिपक जावे, ऐसा हमारा चित्त एक विषय पर टिकता नहीं। हमारा चित्त कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर। जब हम संसार में थे तो संसार के विषयों में मेरा चित्त भटकता था, कभी एक वस्तु में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। संसार में तो संसारी विषय में भटकता था। जब हम साधना के मार्ग पे आ गए तो साधना के मार्ग में आ गए तो चित्त का जो भटकाव है वो शास्त्र में चला जाता है या प्रक्रिया में चला जाता है। शास्त्र या प्रक्रिया के अंतर्गत जाके भटकाव ला देता है, तो वहाँ पर एकाग्रता संपादित हमारी नहीं हो पाती। पहचान कैसे करें? पहचान ये करो कि कोई हमारा उपनिषद है, जब एक ऋषि उपदेश करता है अपने शिष्यों को, तो जिस प्रक्रिया का उसने आधार लिया उपदेश का, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वो रहता है। समझना, तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रक्रिया को अपनाया, पंचकोश विवेक, पंचकोश विवेक, तो वहाँ पर फिर आप पढ़ो तो वहाँ पर अवस्थात्रय नहीं लावेंगे, वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं लावेंगे। हाँ, वहाँ पर सीधा सीधा 5 कोश की दृष्टि से विवेक करो। वहाँ पर आपका दृष्टा और दृश्य का विवेक नहीं लावेंगे, वहाँ सीधा एक प्रक्रिया में, उसी में चित्त एकाग्र है ऋषि का, तो उसी प्रक्रिया में रहता है। जब मांडूक्य उपनिषद आवेगा तो वहाँ पर अवस्था त्रय का विवेक है, तो अब वहाँ पर ऋषि का चित्त जो है अन्नमय कोश नहीं भटकेगा, सीधा एक विषय में ही उसका टिका हुआ है। कितना एकाग्र होगा। जिस समय प्रमाण की मीमांसा करेंगे, प्रमाण की मीमांसा करेंगे, जिस समय कारण की मीमांसा करेंगे, कारण की मीमांसा करेंगे, जिस समय साधन का विचार करेंगे, साधन में ही दृष्टि होगी, जिस समय साध्य तत्व का प्रतिपादन करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, हमारा चित्त ये प्रक्रियाओं में भी चारों तरफ भटकने लगता है, तो वो भी एक अनेकाग्रता रूपी प्रतिबंध आ गया।
इसमें फिर जो हमारे शब्द होते हैं वो गड्ढमड्ढ हो जाते हैं और उसको कई बार वैचारिक पलायनवाद हम लोग कह देते हैं। जैसे चार लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, चार लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी एक विषय को उठाया, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जो ए है उसको लगने लगता है कि हमारी बात कट रही है तो विषय को बदलता जाता है। अपना बोल के चक्कर। हाँ, वो हमारी बात कट रही है ना तो विषय का परिवर्तन कर देगा तुरंत, तो वो क्या होता है, वो वैचारिक पलायनवाद होता है। तो ये बहुत बड़ा दोष होता है जिसको हम कहते हैं चित्त की अनेकाग्रता रूपी दोष। चेतस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधका संभवति, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। ये संपादित करो, बिल्कुल जिस विषय पर विचार करना है फिर उसको कहीं इधर उधर जोड़ना नहीं है। हाँ, उसी पे रहो, उसी पे रहो, है ना, संभव है। हाँ, उसी पे रहो। अब किसी ने हमसे पूछा क्या कि भगवान शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। आज आया था पिक्चर में, आया था ना, शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद में मंडन मिश्र को उन्होंने जो है संन्यास दे दिया, तो उन्हीं का नाम हुआ पूज्यपाद स्वामी सुरेश्वराचार्य जी। हाँ, और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी भारती, जिन्होंने फिर शास्त्रार्थ बाद में किया था भगवान भाष्यकार से, तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे पति को तो संन्यास दे दिया, मैं क्या करूं। तो भगवान भाष्यकार ने कहा आप मेरे साथ रहिए अन्नपूर्णा माँ बन करके। अब बाद में ध्यान दिया होगा तो भोजन वगैरह जो कराती थी वो वही थी, है ना, वही सुरेश्वराचार्य की जो है मंडन मिश्र की धर्मपत्नी, जिन्होंने इतनी विद्वान थी, वही भोजन वगैरह अन्नपूर्णा के रूप में। फिर वो शायद मंत्र आया होगा, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, ऐसा सवेरे वाले में आ गया हो, गया नहीं आया होते। हाँ, तो हाँ, जिसमें भी देखा होगा तो देखा होगा। तो किसी ने हमसे पूछा, बढ़िया बात पूछी, उन्होंने कहा स्वामी जी अगर मंडन मिश्र को संन्यास दे करके और भारती को भी अपने पास रख लिया भगवान शंकराचार्य ने, तो आप हमको भी संन्यास दे के मेरी पत्नी को भी साथ रख लो। आप बताइए क्या कहूँ मैं, समझना क्या बढ़िया बात पूछी। हमारे चित्त को बात चिपक गई, अब 2-4 साल सुनाऊंगा ये बात। तो मूल बात ये है कि ये शर्त मंडन मिश्र ने थोड़े रखा था कि आप हमको संन्यास दे रहे हो तो मेरी पत्नी को साथ रखना। त्याग तो हुआ नहीं, पत्नी को लिए चले आ रहे हो। हाँ, आप तो शर्त लगा रहे हो कि भाई जहाँ हम रहेंगे हमारी बीवी साथ रहेगी। हाँ, तो अभी आपका जो है वो ये ब्रह्म विद्या भी चाहिए, संन्यास भी चाहिए, पत्नी का भरण पोषण भी, अब पत्नी भी साथ चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ, चित्त हमारा फिर अब भटक रहा है। ये सारे प्रतिबंध हैं, इन्हीं प्रतिबंधों के कारण समय हमारा बीतता चला जाता है। कह रहे हैं चेतस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधका। समझना ये बहुत मूल चीज़ है। विषय में जिस विषय का चिंतन करो उसी पर आप आरूढ़ रहो। योगारूढ़स्य तस्यैव, हाँ, बिल्कुल उसी पर आरूढ़ रहो। फिर विषय आपका भटके न, जिस विषय पर हो, तब समझो कि आपका चित्त एकाग्र है। जिस काम को करो पूरा तरह से चित्त उसमें एकाग्र रहे। जिस काम को करो, आप घास भी छील रहे हो तो पूरी तरह से चित्त की एकाग्रता के साथ छील। बर्तन भी धो रहे हैं तो पूरी तरह से चित्त वहीं पर एकाग्र हो। अभी क्या है, हम काम भी करते रहते हैं और चित्त हमारा 10 जगह पर भटकता भी रहता है। हाँ, इसी कारण से काम गड़बड़ा जाता है, और जब काम गड़बड़ा जाता है तो फिर यह ज्ञान भी नहीं टिकता। हमारा काम इधर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, उछल जाएंगे, कोई शीशा तोड़ देंगे, कोई बल्ब टूट जाएगा, गिलास टूट जाएगा, कुछ नहीं तो हमारा दरवाजे भड़ाक से कोई खोल देगा। क्या हुआ, बोले ओ आपके चित्त की एकाग्रता अभी संपादित नहीं। जिस समय जो काम करो वही समय एकाग्र माने अपने एक विषय पर चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। एक विषय पर, जिस विषय पर आप विचार कर रहे हो वह दोष है तो कहते हैं तद अपनयाय योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते। तो उस अनेकाग्रता का भी हम अपनयन कैसे करें,
तो उस अनेकाग्रता को दूर करने के लिए हमको कभी कभी योग का भी सहारा लेना चाहिए। देखो, वेदांत से आप विवेक करते हो, वैराग्य प्राप्त किए, तत् और त्वम पद का शोधन किए, ऐक्य विवेक किया, बहुत बढ़िया है। अब तो आप लोग तो बात बात में कहोगे आत्मा ही ब्रह्म है, सारा जगत ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, बोलने में तो देर नहीं होगा। हाँ, सारा का सारा सब झूठा है, सपने के जैसा है। और शायद कारिका भी याद होगी, यादावंते चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तथा, सब धड़ाधड़ सुना दोगे। लेकिन जरा सी बात हो तो टाई टाई फिस हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि अभी फिर आपने साधन का अनुष्ठान नहीं किया। तो यहाँ पर भाष्य टीकाकार पूज्य आनंद गिरि जी का शब्द है, तद अपनयाय योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते। इस अनेकाग्रता रूपी दोष को दूर करने के लिए योग का साधन भी करना चाहिए। कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। हाँ, तो ये पढ़ने के लिए नहीं, ये करने के लिए है। ये क्या करने के लिए है? ये केवल पढ़ करके याद करने के लिए नहीं है। याद हो जाए अच्छा है, वो तो हमको मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा ना, लेकिन ये करने के लिए है। हाँ? फिर उसमें जो आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है। प्राणायाम में भी भेद होगा, पूरक, रेचक और कुंभक। हाँ, फिर बाहर का कुंभक, अंदर का कुंभक, है ना, बाह्य कुंभक, अंत, सब ये करने के लिए है, करना चाहिए। इस बात को कहते हैं, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। ये तो पूज्य आनंद गिरि जी का थोड़ा सा ले लिया हमने। कह रहे हैं वेदांत आदि का श्रवण करने के बाद भी क्यों नहीं टिकता? तो वहाँ चित्त की अनेकाग्रता रूपी दोष है, चित्त का भटकाव होता है। साधक का चित्त भटकता है, अपने ही सिद्धांतों में भटक जाता है, शास्त्रों में भटक जाता है, अपने इष्ट देव में भटक जाता है। अपना इष्ट देव की अभी इनकी पूजा कर रहे थे, अचानक दूसरा मंत्र जाप करने लगे। अभी अभी जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय, तब तक गायत्री मंत्र जपने लगे। कहाँ क्या हुआ? मन आपका अपने एक मंत्र में पूरी तरह से तल्लीन नहीं था ना। हाँ, तो अभी तो आपने फूल चढ़ाना शुरू किया था, अभी वो मंत्र भी नहीं पढ़े, अभी आगे की प्रक्रिया आए नहीं, और अचानक अक्षत और आरती जलाना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? बोले चित्त की अनेकाग्रता। चित्त एकाग्र, चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं योग दर्शन में, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। जब एकाग्र होगा तो उस एकाग्र की सीढ़ी के बाद निरोध अवस्था में जाओगे। अगर मूढ़ अवस्था है तो फिर निरोध की अवस्था में थोड़े पहुँचोगे। हाँ, देखो, मूढ़ अवस्था पहली अवस्था है, नहीं याद है? पहली स्थिति है चित्त की मूढ़ता। ये योग दर्शन का सिद्धांत है। चित्त हमारा मूढ़ स्थिति, वो आप लोगों की नहीं। मूढ़ माने 10 बार भी समझाओ तो उसको बात समझ में ही ना आवे। मूढ़ चित्त को, ना समझ चित्त को कभी यह ज्ञानवान की बात समझ में ही नहीं आती, वो आप लोगों का है नहीं। दूसरा है जिसको हम कहते हैं क्षिप्त। क्षिप्त माने अनेक जगहों पर फेंक दिया है जिसने अपने चित्त को। हाँ, अब इसमें आ सकते हैं। क्षिप्त अनेक जगहों पर फेंका हुआ है, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहाँ गिरा है ना। हाँ, अभी पानी चाहिए, नहीं शरबत चाहिए, नहीं जो है चाय चाहिए, नहीं ठंडा चाहिए, नहीं आइसक्रीम चाहिए। चित्त कहाँ गया? क्षिप्त है, फेंका हुआ है। अब अगर आपने अपने भीतर से चित्त बाहर की तरफ फेंक रखा है तब भी परमात्मा का अनुभव नहीं। क्षिप्त। तीसरा है विक्षिप्त, विशेष रूप से आपने फेंका है कहीं पर, विशेषण क्षिप्त। विशेष रूप से सोच समझ करके, जानबूझ करके कहीं पर विषयों से आसक्ति बनाई है आपने। आसक्तिर अनभिस्वंगः। हाँ, तो अभी यहाँ भी पढ़े थे कई बार ना, विषयाशक्ति आ रहा था ना, प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयाशक्ति। आपका भोजन में आसक्ति नहीं है, मान लिया मैंने, गंध में आसक्ति नहीं है, लेकिन सोच समझ करके एक खास चीज, एक संगीत विशेष में आपने फेंक रखा है अपने चित्त को।
हाँ, चिपका रखा। ऐसा संगीत, ऐसा भजन सुनने को मिलेगा, मन शांत हो जाएगा। आपका कहाँ है? ऐसा भजन नहीं सुनने को मिलेगा तो मन शांत नहीं होगा। इसका मतलब आपने अपने मन को विशेष रूप से कहीं ना कहीं अपने से बाहर चिपका रखा है, कोई वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, घटनाओं में विक्षिप्त। चौथी स्थिति है एकाग्र। एकाग्र मन तो बहुत बढ़िया, चित्त एकाग्र हो जाए तो उसी के लिए तो सारा का सारा साधन ही है, हाँ, है ना। और पांचवी स्थिति है चित्त की निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हाँ याद है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। वो फल है, वो अंतिम स्थिति है। योग का फल है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति जब निरुद्ध हो जाएगी तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, बिल्कुल स्वरूपनिष्ठ हो जावे। तो चित्त के 5 अवस्थाएं हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हाँ, तो मूढ़ तुम लोग हो नहीं, हाँ, निरोध अभी मिला नहीं है ना। तो ये 3 में अपना हिसाब लगाना पड़ेगा, किस में आते हैं, क्षिप्त में कि विक्षिप्त में कि एकाग्र में। 3 है बीच में। निरोध अभी हुआ नहीं है, मूढ़ हो नहीं, चलो ये तो मैं ही कह रहा हूँ मूढ़ नहीं, तो बीच में या तो क्षिप्त हैं या विक्षिप्त हैं, और एकाग्रता को लाने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आज ऐसा योग की साधना विशेष वाला मंत्र है। 2 मंत्र बहुत बढ़िया हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम् यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम्। देखो यदा, यदा माने जिस समय, जब, जिस समय, पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते, या 5 ज्ञानानि माने ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां। यदा 5 ज्ञानानि, 5 ज्ञानेंद्रियां मनसा सह, मन के साथ, मन के साथ, अवतिष्ठन्ते, अपने वही हृदय में जाके बैठ जावे। पहले आया था ना हृदय में मन बुद्धि जाके शांत हो जाए। तो जब 5 ज्ञान की इंद्रियां मन के साथ आपके अपने स्वरूप में आके बिल्कुल स्थिर हो गई। कैसे? जैसे आजकल वो बहुत बढ़िया एक शादी वगैरह में एक स्टैचू जैसा बना के खड़ा करते हैं ना, एक, हाँ, ऐसा खड़ा रहता है पूरा, बच्चे उसको ऐसे हिलावे तो भी हिलता नहीं, आदमी होता है, जिंदा आदमी होता है, उसको पैसा मिलता है उसी का जो है ना, भालाली है ना, ऐसे बनाते हैं। तो अब उसको कोई न कोई हिलाता है, डुलाता है, हाँ, और उसका उसी में जो है अभ्यास है उसी में कि वैसे चुपचाप वैसे खड़ा रहेगा। ऐसे हमारी 5 इंद्रियां, मन सब शांत हो जाए, भीतर बिल्कुल शांत, उसमें हलचल ना हो। बुद्धि ही और ये बुद्धि भी जो है ना, अब वो भी अपना बहुत ज़्यादा विचार ना करे, बहुत कर लिया विचार, समझ लिया, ना विचेष्टति। जब हम व्युत्थान दशा में आएंगे, जब हम ध्यान से उठेंगे तब विचार कर लेंगे। ये ध्यान के लिए है। ध्यान करने जब बैठे तो अपनी इंद्रियों को शांत किया, अपने मन को शांत कर लिया, अब बुद्धि को भी शांत कर लिया। अब कहीं पर ना इंद्रिय काम कर रही, ना मन काम कर रहा है, मन में संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है, बुद्धि में कोई चिंतन नहीं हो रहा, कोई चिंतन नहीं करना। उस अवस्था को कहते हैं ताम आहु परम, उस अवस्था को परम गति कहते हैं।
संभवतः आप लोगों को याद होगा, कई बार हमने प्रवचन में ये बात कहा होगा कि 10 मिनट 15 मिनट आप बिल्कुल शांत होकर बैठो, कुछ मत करो। कभी कभी बोला होगा कुछ मत करो। कुछ मत करो माने जाप भी मत करो, गीता भी मत पढ़ो, मंत्र भी मत पढ़ो, मन से भी कोई स्मरण मत करो, ध्यान भी करने का नहीं है, कुछ मत करो, केवल शांत होकर बैठो। ना तो आँख से कुछ देखना है, ना कान से सुनना है, ना हाथ हिलाना है, ना पाँव हिलाना है। अगर 10 मिनट भी आप बिल्कुल शांत बैठ सकें, अनुभव हो जाएगा। 10 मिनट में कह रहा हूँ, 10 मिनट 5 मिनट भी 5 मिनट क्या कह रहा हूँ, 5-10 सेकंड भी अगर बैठोगे तो उसके बाद अंदर से आवेगा। गीता में कौन सा श्लोक है इसके बारे में, अंदर से तुरंत आवेगा। कौन सा श्लोक है गीता में? अब आपका बुद्धि चलने लगी, आपकी बुद्धि चलने लगी। अब ये अवस्था नहीं है, बाद में गीता को याद कर लेंगे, और कुछ नहीं तो बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन की मंत्र। आज कमल का फूल चढ़ाना था भगवान को, बस। अब क्या हुआ, मन चल गया, मन में संकल्प विकल्प होने लगा। कुछ मत करो, बिल्कुल शांत होके बैठो। उस अवस्था में देखो, फिर उस अवस्था में, हाँ, यह जो कामना गई, कर्म गया, अविद्या फिर रहेगी कहाँ? क्योंकि अब आप उपनिषद, गीता आदि का श्रवण करने वाले, वो पहले होता अज्ञानी आदमी तो हम कहेंगे वो निद्रा जैसी अवस्था है। अज्ञानी आदमी जिसने कभी सत्संग नहीं सुना, निद्रा की अवस्था में, सुषुप्ति में कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी अविद्या नहीं मिटती, सब बना रहता है। लेकिन जिसने सत्संग सुना, जिसने तत्पद त्वमपद का शोधन कर लिया, जो चिंतन मनन कर रहा है, ठीक ठीक समझता है कि जगत मिथ्या है और मेरी आत्मा सत्य है, अब उसने जब ऐसी साधना से स्थिति प्राप्त कर लिया तो कहाँ? बोले फिर उस अवस्था में अविद्या तो उसकी गई, हाँ, अंतःकरण शांत हो गया। तब किस अवस्था में है अब वो? बोले वो उस समय उसी परब्रह्म की स्थिति में है, उसी आत्मस्वरूप की स्थिति में है, हाँ, जिसको आप एक शब्द कहते हो निर्निमेष दृष्टि से, शांभवी मुद्रा में। हाँ, आँख खुली है, कुछ देख नहीं रहे, कान ठीक हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, कई बार कोई आदमी कह सकता है आप हैं कहाँ? हाँ, बिल्कुल उस अवस्था, ताम आहु परमाम, वो परम अवस्था होगी। एक संत ने कहा जगते हुए सुसुप्ति जैसा हो जाना, इसी का नाम है समाधि। ये संत के एक वचन है, जगते हुए, होश में रहते हुए। और आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, वो प्रकृति के अनुसार है, वो आपके साधन से नहीं आया है, वो प्रकृति ने आपको सुसुप्ति में सुला दिया है, बुद्धि को सुला दिया, मन को सुला दिया, इंद्रियों को शांत कर दिया। इसीलिए वहाँ बीजा अवस्था रहती है, और वहाँ से फिर से आप उठ करके दुनिया भर का उसी पसारे में फंस जाते हो। साधन करके होश में रहते हुए सुसुप्ति जैसी स्थिति लाके देखो, जैसे सुसुप्त सोया हुआ। अब यहाँ इसीलिए मैंने कहा, चूंकि वो शास्त्र के ज्ञान से युक्त है, हाँ, शास्त्र और आचार्य की शरण में है, श्रवण मनन करता है, हाँ, और चित्त की अनेकाग्रता के कारण उसका ध्यान लगता नहीं, तो ऐसी स्थिति ला ले वे। फिर देखो, अब वो जानता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, वो जानता है, अच्छी तरह जानता है कि संसार क्षण क्षण में बदल रहा है नहीं है। अब ऐसी स्थिति हो जाए। भाष्य देखते हैं, हाँ, तो मंत्र समझना, ये मंत्र पर, इस मंत्र को याद, जैसे कभी ध्यान करने बैठो तो इस मंत्र को मन में दोहरा लो। हाँ, ऐसे अगर हो जावे तो समझना ध्यान है। अब मंत्र अगर एक बार चित्त में आ जाएगा तो ध्यान में बैठोगे तो भी मन, आपका मन ही कहेगा इसी तरीके से होना चाहिए, इंद्रियां शांत हो जाएं, मन शांत हो जाए। हाँ हाँ, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि। गीता जी में बहुत सारे जो है उपनिषद, इसी कठोपनिषद के बहुत सारे सूत्र हैं, पूरा यहीं से प्रभावित है। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, भाष्य देखते। यदा यदा यस्मिन् काले
स्वविषयेभ्यः निवर्तितानि आत्मन्येव पंच ज्ञानानि। ज्ञान अर्थत्वात् श्रोत्रादीन्द्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। करें यदा, यदा माने यस्मिन काले, जिस समय में स्वविषयेभ्यः निवर्तितानि, अपने अपने पांचों विषय से वापस बुला लिया हमने, किसको? इंद्रियों को। आँख है लेकिन अब वो रूप की तरफ नहीं जा रही है, कान है अब शब्द की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका विषय क्या है? शब्द। तो स्विषयेभ्यः निवर्तितानि, अपने अपने विषयों की तरफ जहाँ जाती थी वहाँ से खींच लिया। और आत्मन ये, अपने आत्मा में ही, अपने आप में पंचों को हमने, पांचों को बिठा दिया। ज्ञानानि, ज्ञानानि, इसके बाद पूर्ण विराम तो नहीं है ना वहाँ पे, हमारे में पूर्ण विराम लगा दिया है। हाँ, तभी अब वर्तमान जो महामंडलेश्वर जी हैं वो कहते हैं बहुत सारा गलत सलत छाप डाला है, हमारे में पूर्ण विराम लगा। पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, वो सही है। पंच ज्ञानानि, ज्ञानानि क्यों कहा? तो कहते हैं ज्ञान अर्थत्वात्, जो ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं, जो ज्ञान को बताने वाली हैं। कौन? श्रोत्रादि इंद्रियाणि, पांचों ज्ञान की इंद्रियां, कान, आँख आदि, उनको भी हम ज्ञान कह देते हैं। जो ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान को प्रदान करने के कारण उनको भी हम ज्ञान कह देते हैं। सूत्र क्या था? साधन को भी साध्य के नाम से हम कभी कभी बोल देते हैं, है ना। जैसे चाकू, चाकू से आप सब्जी काट रहे हो तो चाकू साधन है, चाकू साधन है, थाली साधन है, सब्जी साधन है। लेकिन हमने कहा क्या कर रहे हो, तो आपने कह दिया भोजन बना रहे हो। आप चाकू से काट रहे हो लेकिन कहा क्या आपने? भोजन बना रहे हैं। तो वहाँ पर सब का सब साधन को भी साध्य के नाम से हम पुकार देते हैं। तो चूँकि ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान अर्थत्वात् श्रोत्रादीन, ये ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं, ये पांचों ज्ञान की इंद्रियाँ, इसलिए इनको भी ज्ञानानि, ज्ञानानि माने बहुवचन में इनको ज्ञान कह देते हैं। तो ये पांचों ज्ञान की इंद्रियाँ अपने, मूल सूत्र है यदा यस्मिन काले, जब जिस समय, अब स्विषयेभ्यः, अपने अपने विषयों से निवर्तितानि, वापस करके अपनी आत्मा में इनको बिठा दिया, अपनी आत्मा में बिठा दिया। किसको? ज्ञानानि, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को। हाँ, कैसे? कहते हैं अवतिष्ठन्ते सह मनसा यद अनुगतानि तेन संकल्प आदि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। करें अवतिष्ठन्ते, बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया। मतलब इसका मतलब बैठने का भी अलग अलग तरीका होगा ना। हाँ, कभी कभी कोई बैठ जाता है तो बैठता तो है लेकिन वो बिल्कुल भागने की, दौड़ने की तैयारी में। जब दौड़ने वाला जो रेस होती है, बच्चों को दौड़ाया जाता है तो उसको पहले बिठाया जाता है ना, बैठता है। हाँ, लेकिन वो बैठता तो है लेकिन बैठा नहीं है। किस लिए बैठा है? वो दौड़ने की, कि बस कह दिया जाए दौड़ो, एक गोली दगाएं और वो दौड़ पड़ता है, यही ना। हाँ, तो ऐसा नहीं, अवतिष्ठन्ते, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बैठ गया, बिल्कुल क्या कहोगे, पालथी मार के, है ना। अब वो जाने की तैयारी में नहीं, बिल्कुल। अरे गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, इंजन चला दिया तब भी गाड़ी खड़ी है, इंजन चल रहा है फिर भी गाड़ी खड़ी है। लेकिन अब क्या कहोगे? इंजन चलाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? खड़ी है। हम कहेंगे खड़ी तो है, लग रही है, लेकिन जाने के लिए बिल्कुल तैयार, यही कहोगे ना। हाँ, और उसको पार्किंग में ले जाके खड़ी कर दिया बिल्कुल, तब अब कहोगे पार्किंग में खड़ी कर दिया, इंजन बंद, अवतिष्ठन्ते। तो ऐसे हमारी इंद्रियां जितनी हैं वो बहुत अच्छी तरह से बैठ, पार्किंग में खड़ी हो जाएं, चलायमान ना होंगे। किसके? सह मनसा, मन के साथ। क्यों? यद अनुगतानि, ये जो मन है ना, इंद्रियों के पीछे पीछे चला ही जाता है। ये मन इंद्रियों के साथ ही बाहर की तरफ चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी जो है मन पहले जाता है फिर इंद्री चली जाती है, और कभी कभी इंद्री पहले जाता है और मन उसके पीछे पीछे, दोनों स्थिति है।
दोनों आपके जीवन में होता है। पहले हमने सोचा कि अमुक वस्तु चाहिए बाजार से, मन गया, अब उसके बाद में हमारा पाँव चल करके वहाँ चला जाएगा, तो मन के पीछे पीछे गया कौन? अब हमारा इंद्रिय। और कभी हम सड़क पे जा रहे हैं और बोर्ड देख लिया, बोर्ड देख लिया, यहाँ सत्संग हो रहा है, हाँ, सत्संग का बोर्ड देखा या कान में आवाज आई तो पहले कौन गई? अब आंख ने देखा बोर्ड, कान ने सत्संग का माइक पर आवाज सुन लिया, अच्छा लगा, सत्संगी आदमी हो तो आपके मन में आए चलो चल करके हम यहाँ थोड़ा बैठ लेते हैं। तो ये जो अनुगमन है ये लगभग दोनों का होता है, केवल एक पक्षी नहीं है। कभी कभी इंद्रियों के पीछे मन भी जाता है और कभी कभी मन के पीछे इंद्रिय भी जाती है, ये दोनों बातें हैं। तो भगवान भाष्यकार जो कह रहे हैं, देखो, हाँ, सह मनसा यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृतेन। अच्छा, मन जो है क्या करेगा? बोले संकल्प विकल्प करता रहता है, बिल्कुल। हाँ। हम घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हैं तो कभी कभी तो हमारा जो है मन चला गया, मन के पीछे इंद्रिय भी गई, और उसके बाद फिर अब वहाँ से लौट भी आए, हम लौट आए, अब फिर मन उसका संकल्प विकल्प करता रहता है। वहाँ ऐसा था, हमको ये चीज़ बोलना चाहिए था। तो संकल्प आदि व्यावृत्तेन अंतःकरण, यह जो मन कभी कभी इंद्रियों के पीछे पीछे भी चला जाता है या मन के पीछे पीछे भी चलता है, तो इंद्रियां शांत, तो ये मन का भी संकल्प विकल्प सब व्यावृत्तेन अपनी तरफ वापस आ गया। अब ये संकल्प विकल्प बिल्कुल उठता नहीं, अंतःकरण में आके बैठ गया, मतलब मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति, बुद्धि भी कैसी हो गई? बुद्धि कौन? अध्यवसाय। भाष्यकार बार बार ये शब्द प्रयोग करेंगे बहुत आगे तक। अध्यवसाय माने निश्चय करना, पूरी तरह से उसमें पक्का कर लेना, निश्चित रूप से। हाँ, तो ये बुद्धि जो निश्चय करती है मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब ये बुद्धि भी न विचेष्टति, स्वाव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते ताम आहु परमाम गतिम। ये अपना कोई अब निश्चय आदि भी नहीं करती, स्वाव्यापारेषु, अपना व्यापार अपना काम में बिल्कुल बुद्धि नहीं लगती, शांत हो गई। ऐसी बुद्धि को, ऐसी अवस्था को हम कहेंगे वह परम अवस्था में विराजमान है। अब ऐसे जो महापुरुष हैं, इंद्रिय शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, उस अवस्था को हम कहते हैं वो सिद्ध अवस्था हो गई। अब थोड़ा सा उस चीज़ को ले आओ, हृदय मनीषा मनसा, है ना, यही था ना। वहाँ पर क्या कहा था? हृदय में स्थित हो जाए बुद्धि, है ना, मन भी वहीं पर जाकर के स्थित हो जाए। जब हृदय के साथ मन और बुद्धि दोनों स्थित हो गई तो इंद्रिय जाएगी कहाँ? इंद्रिय स्वतंत्र है नहीं, इंद्रिय तो घोड़ा है। हाँ, जब लगाम शांत हो गया तो इंद्रिय जाएगी, तो इंद्रियां अपने आप शांत हो गई। तो उस अवस्था में अब जो बोध होगा अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का, वही अपने परमात्मा स्वरूप का बोध होगा। अब उसी का एक तरीके से व्याख्यान है, हृदय मनीषा मनसा विकृप्ता, उसका एक तरीके से श्रुति भगवती खुद ये व्याख्यान कर रही हैं। उसका एक भाष्य है, वो सूत्र है, उसका एक चिंतन दिया। अब अगला जो मंत्र है, सीधे योग की बात आई, सीधा इसके लिए प्रयास करो, योग में लग जाओ, जुट जाओ। योग माने आपको लगना है। तो पढ़ते हैं, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। देखो, सबसे पहले शब्द ले आओ, स्थिराम। स्थिराम माने बिल्कुल अचल अवस्था, डामाडोल रहित, हलचल रहित, स्थिराम।
किसका? इंद्रिय धारणम, यह जो इंद्रियां हैं हमारी बाह्य तरफ दौड़ने वाली ज्ञानेंद्रियां भी और अंतःकरण आदि भी, ये सब जब अचल रूप से अवस्थित हो जाएं भीतर, तो इंद्रिय धारणाम, ये बाह्य इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां सब बिल्कुल जब अचल भाव से स्थित हो जाएं, तो ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी अवस्था का नाम हो गया योग। ताम माने ताम योगम, उस अवस्था को ही हम असल में कहते हैं योग। ये पहुंचने की स्थिति हो गई, उस अवस्था का नाम ताम योगम इति मन्यन्ते, उस अवस्था का नाम ही वास्तव में योग है, जहाँ पर स्थिराम, बिल्कुल स्थिर हो गया। कौन? शांत हो गया। इंद्रिय और इंद्रिय की, इंद्रिय माने यहाँ पर बाह्य और अंतः दोनों अवधारित हो गई, शांत हो गई, अवतिष्ठन्ते, बिल्कुल शांत हो गई, उसी अवस्था का नाम योग है। अब देखो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, है ना। गीता का वो 6ठे अध्याय का सूत्र होगा, 6ठे अध्याय का शायद 22वां 23वां श्लोक होगा, वहाँ पर तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वंड चेतस, सा निश्चयन योक्तव्य, उसमें निश्चय पूर्वक युक्त हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, केवल याद करने से नहीं, करने में जुट जाओ, यही है ना। हाँ, कैसे? निर्विण्ण चेतसा, खेद ना हो गए, अरे 5 साल हो गया, 9 साल हो गया, खेद ना हो गए, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते कुछ लोग, हाँ, बिल्कुल कभी खेद ना आवे, उकताए ना मन, बिना उकताए। जब ऋषि लोग जन्म जन्म करते थे तभी तो हमारा 5 ही साल हुआ, 10 ही साल हुआ, हाँ, लेकिन लोग बड़ी जल्दी सिद्ध होना चाहते हैं। एक सर्टिफिकेट लोगों को बहुत जल्दी चाहिए, ये तो ब्रह्मज्ञानी है, किसी को सर्टिफिकेट मिल जाए तो बड़ा खुश होते हैं। हाँ, अनिर्विण योगा, अनिर्विण योगो निर्विण चेतसा, वहाँ पर ऐसे लिखा होगा, योगा अनिर्विण, बिल्कुल बिना उकताए, खेद रहित मन से लगे रहना है हमको। हाँ, उसी यहीं से सूत्र है वो। हाँ, ऊपर की पंक्ति समझ में आया? हाँ, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, बिल्कुल समस्त अंतः बाह्य दोनों इंद्रियों की अचल अवस्था का नाम ही योग है। अच्छा, जब ऐसा हो जाएगा तो कहते अप्रमत्तस तदा भवति, तदा उस समय पर आप अप्रमादी हो जाओगे। प्रमाद माने मृत्यु, प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद माने मृत्यु, प्रमाद माने दोष, उस समय पर कभी प्रमाद नहीं। हाँ, अप्रमत्तः तदा अप्रमत्ता भवति। क्यों? योगो ही प्रभव अप्ययो, प्रभव कहते हैं उत्पत्ति का, अप्यय माने लय का, नाश का, जो अपने में समा लेवे। तो कहते हैं योगो ही, योग क्या हुआ? बोले आत्मज्ञान की, वह ज्ञान की ज्योत को प्रकट करता है। प्रभाव किसका उत्पन्न करेगा? यह साधना। जिस समय ऐसी साधना करेगा, योग की साधना, उस समय उत्पत्ति होती है, प्रभाव उत्पत्ति होती। किसकी उत्पत्ति? सृष्टि की नहीं, उस समय उत्पत्ति किसकी हो रही? ज्ञान वृत्ति की, और ब्रह्माकार वृत्ति की, उसकी उत्पत्ति होती है। और अप्यय, हाँ, अगर आप साधना नहीं करोगे, प्रमादी बने रहोगे, तो अप्रमादी रहोगे, अप्रमाद रहोगे, तो वो प्रभाव करेगा, ज्ञान की वृत्ति की उत्पत्ति करेगा। और प्रमाद करोगे तो अप्यय, वो जीवन का नाश करेगा, फिर नीचे की तरफ ले जाएगा। तो योगा ही, जो योग है, कैसा? प्रमाद से युक्त होगा तो अप्यय, जीवन का नाश करेगा, और अप्रमादी होगा तो अप्रभव, ज्ञान वृत्ति को प्रकट करेगा। वो ज्ञान की वृत्ति जो जाके अंधकार का नाश कर दे, अविद्या को मिटा दे। थोड़ा सा मंत्र विचारणीय है, हाँ? पूरे मंत्र का अर्थ ऊपर की पंक्ति का समझा। उस स्थिति का नाम योग है जिस अवस्था में हमारी बाहर की इंद्रिय, भीतर का अंतःकरण सब बिल्कुल अचल अवस्था में शांत हो जाता है।
जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब साधक फिर प्रमाद नहीं करता, अब वो अप्रमादी हो जाता है। अगर प्रमाद करेगा तो अव्यय, यही योग है। वो क्या ले जाएगा? बोले वो फिर जन्मे और मरे उस चक्कर में ले जाएगा फिर। और अप्रमादी हो गया तो फिर उसके भीतर उस अवस्था में विवेक ख्याति पैदा होगी। ये उनका विशेष शब्द है योग दर्शन का। और जब निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं, असंप्रज्ञात समाधि, उसके बाद कहते हैं विवेक ख्याति होती है, वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति होती, और उसका एक नाम देते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ये सुना है ना? लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा वो योग दर्शन में आता है, वहाँ विवेक ख्याति हो जाती, वो उसकी उत्पत्ति होती है और उससे अज्ञान का नाश हो जाता है। प्रभाव माने उस ज्ञान की वृत्ति का प्रकटीकरण होता है। थोड़ा सा भाष्य देख लेते हैं। हाँ, मंत्र ठीक है, समझ आया? हाँ, ताम ईदृशीम अवस्थाम, हाँ, ताम ईदृशीम अवस्थाम योगम इति मन्यन्ते वियोगम एव संतम। हाँ देखो, बिल्कुल वही गीता जी का जो भाव है भाषकन, ताम ईदृशाम, हाँ है ना लग गया ना वही, ताम ईदृशाम, इस अवस्था को, कौन सी अवस्था को? पूर्व के मंत्र को ले आओ। ताम ईदृशाम, ईदृशीम अवस्थाम, पूर्व का मंत्र कैसा? चित्त बिल्कुल शांत हो गया, इंद्रियां बिल्कुल शांत बैठ गई, वही वाला ना, उस स्थिति को ले आओ। पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सा, उस अवस्था को योगम इति मन्यन्ते, उसी को योग कहते हैं। क्यों? वियोगम ये संतम, क्योंकि वहाँ पर वियोग है। वियोग होने के कारण असली योग उसी को कहा गया है। ये भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं, भाष्यकार ने ताम योगम इति मन्यन्ति इसको पूर्व के मंत्र से जोड़ा, यदा पंचाव तिष्ठन्ते, जो वो अवस्था है उसी का नाम है वास्तव में योग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वियोग प्रधान है। किसका वियोग हो गया? सार्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिनः। सार्व अनर्थ संयोग, सारे अनर्थों का जो संयोग हो गया था आपके जीवन से, चित्त से, किसका? कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, शोभन अशोभन का अध्यास, अविद्या, कामना, कर्म, जो सारे अनर्थों का संयोग हो गया था, जब इस अवस्था में पहुंचोगे तो वो सारे अनर्थों से हो गया वियोग। सार्व अनर्थ संयोग, समस्त अनर्थों से जो पहले से संयोग हो चुका है, जब इस साधना करोगे तो वहाँ पर सबसे हो गया आपका वियोग लक्षण ही इयम अवस्था। ये योगी लोग इस अवस्था को प्राप्त करते। बिल्कुल इसी पंक्ति का जो है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संदित। अरे वो सीधा सा, अब दृष्टांत में समझ लो, सरल भाषा में, सरल भाषा में, पानी ने हमको जला दिया, गर्म पानी था, उपाय क्या है? बोले आग से उसको हटा के अलग रख दो, बस कुछ देर के बाद में अपने आप ही वो अपने स्वरूप में शीतल हो गया। तो असल में पानी को शीतल करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, करना क्या है? वो जो संयोग हुआ था अग्नि के साथ में, उससे उसको हटा दिया, अपने आप वो शांत हो गया। ये जो संसार के अनर्थ आपने जोड़ रखा था अपने से, हाँ, ये शरीर मैं हूँ, इंद्रिय मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा देवता है, ये मेरा महाराज क्या क्या दुनिया भर का पसारा, ये जो जोड़ के रखा है, यही आपके दुख का जड़ है, यही दुख का जड़ है। सार्व अनर्थ संयोग, सारे अनर्थों का जड़ यही रुलाता है आपको, यही दुख देता है। हाँ, शरीर को मैं मान रखा है, ये दर्द करेगा तो रो। धन को मैं मान रखा है, कभी नष्ट होगा तो रो। रिश्तेदारों को मैं मान रखा है, उनके घर में कभी जन्मना मरना हुआ तो हर्ष विषाद में पड़े रहो। ये सारा अनर्थ का जो है संयोग, ये सब से मन को किनारे कर लेना, इसी का नाम योग है। भाष्यकार का बहुत बढ़िया ये पंक्ति अब दिल को छूने वाली है।
हाँ, तो हम अगर कहें तो कुछ करने की बजाय कुछ छोड़ने का नाम ही साधना है। हाँ, कुछ करने की बजाय कुछ, ज़्यादातर क्या पूछते हैं संसार में, क्या पूछेंगे, स्वामी जी कोई सरल सा उपाय बता दो, कौन सी साधना करूं, हाँ, कौन से मंत्र का जाप करूं, कौन से मंत्र का जाप करूं, कौन सा पाठ कर लूं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, करने की बात पूछते हैं। हाँ, और वास्तव में जो साधन है वो छोड़ने की बात करता है। आप छोड़ने का सामर्थ्य है कि नहीं, और छोड़ने का सामर्थ्य नहीं तो चाहे जितना कर लो, फिर करते करते तो जन्मों बीत जाते हैं। यही है ना, जन्म जन्म मुनि जतन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कराही माने क्या, कर ही तो रहे करते तो रहते हैं, तो क्यों लगा जन्म, जब अपना आत्मा अपना आपा है तो जन्म क्यों लगे। ये भी तो सुना है कि फूल मसलने में देरी है, आत्मज्ञान में नहीं, घोड़े पर चढ़ने में देरी है, आत्मज्ञान में नहीं। क्यों? बस इसी कारण से। ठीक है, अगला तो अगली पंक्ति देखो। एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्या अध्यारोपण वर्जिता स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मा। एतस्याम ही अवस्थायाम, ये जो अवस्था बताई, अब वही पूर्व वाला मंत्र का जोड़ रखो यहाँ, यदा पंचाव तिष्ठन्ते। हाँ, भाष्यकार ने ताम योगम इति मन्यन्ते, इसको वहाँ से लिया कि ये जो है पूर्व के मंत्र की स्थिति का नाम योग है। तो कहना चाह रहे हैं एतस्याम, जो उस अवस्था में पहुँच गया, उसकी इंद्रियां शांत हैं, मन शांत है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उसी अवस्था में अविद्या अध्यारोपण वर्जिता, उस समय अविद्या कामना कर्म ये सब का सब कोई आरोपण नहीं है, तब स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा, तब अपने स्वरूप में आप स्थित हो। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान, तब आप अपने स्वरूप में हो। हाँ, उस अवस्था में मुक्ति, इसलिए यही असली योग है। ये वाला योग कोई कर ले बहुत बढ़िया। हाँ, फिर अब देखो जो मंत्र में दूसरा शब्द है स्थिराम, वहाँ से लिया, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिराम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्य अंतःकरणानाम धारणम इत्यर्थः। हाँ, इतना किया। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, यहाँ पर 3 शब्द है ना, स्थिराम इंद्रिय धारणाम। तो देखो स्थिराम इंद्रिय धारणाम, पहले मंत्र को पूरा लिख दिया, उस पार्ट को, द्वितीय चरण को। फिर कहते हैं स्थिराम का अर्थ हुआ स्थिराम अचलाम, स्थिर माने बिल्कुल अचल अवस्था में हो गई। इंद्रिय धारणाम का अर्थ किया बाह्य अंतःकरणानाम धारणम इत्यर्थ, बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण सब का सब वहीं पर जाके स्थित हो गया। हाँ, वही फिर से वही ले आओ, यदा पंचाव तिष्ठ, बाह्य अंतःकर, बाह्य इंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रियों, अंदर वाली अंतःकरण मन बुद्धि सब वहीं पर जाके धारणम वहीं पर अवस्थित हो गई, उसी का नाम है योग। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम। अब इस अवस्था में फिर क्या होगा, इस अवस्था में कहते हैं अप्रमत्तः प्रमाद वर्जितः समाधानम प्रतिनित्यम यत्नमान तदा तस्मिन् काले यदैव प्रवृत्त योगो भवति इति सामर्थ्याद अवगम्यते। करें मंत्र में था ना अप्रमत्तः तदा भवति, तब वो अप्रमादी हो जाएगा। तो भाष्यकार कहते अप्रमत्तः, अप्रमत्तः का अर्थ किया प्रमाद वर्जितः, प्रमाद अब नहीं होगा, प्रमाद से वर्जित हो जाएगा। अच्छा, उस अवस्था में देखो किस अवस्था में, जब इंद्रिय भी काम नहीं कर रही है, मन भी शांत है, बुद्धि भी अपने स्वरूप में बैठ गई है, यही ना उस अवस्था में। तो कह रहे हैं उस अवस्था में फिर प्रमाद की बात कैसे आ गई, कैसे आ गई? तो कहना पड़ता है कि फिर इस चीज को समझो, समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान तदा तस्मिन, समाधानम प्रति, मन को समाहित करने के लिए जो मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, वो जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए, बुद्धि की चिंतन की धारा को शांत करने के लिए, मन के संकल्प विकल्प को शांत करने के लिए, तो समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान, हमेशा वो प्रयत्न करता रहे, कोई साधक हमेशा प्रयत्न करता रहे, लग जाओ इस कार्य में। हाँ, अभी यहाँ पर इतना समझ लो, अप्रमत्तः मंत्र में है, उसका अर्थ किया प्रमाद वर्जित।
प्रमाद नहीं होता। अब यहाँ पर इसको थोड़ा किनारे करते हैं, बाद समझ। यहाँ से अब भाष्यकार उसका भाव खोल, समाधानम प्रति नित्यम यत्नमान, ये मन को समाहित करने के लिए लगा रहे कोई, चाहे जप करना पड़े, स्वाध्याय करना पड़े, साधन भजन करना पड़े, यत्नवान खूब करता रहे। तस्मिन काले, उसी समय, यदा ये प्रवृत्ति योगो, जब वह योग की साधना में लग जाता है, यदा ये प्रवृत्ति योगो भवति, तभी उसको हम कहते हैं अब वो प्रमाद नहीं करता, अब वो अप्रमादी हो गया। भाष्यकार का कहना है कि वो जो देखो दो अवस्था है, जैसे सुषुप्ति है, सुषुप्ति में हम कहें ये प्रमादी नहीं है तो ये बात नहीं जमेगी, क्योंकि सुषुप्ति में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, सब सो गया है। तो अप्रमादी नहीं हो रहा है कब? जब उसकी बुद्धि जगी हुई है। समझना, जब बुद्धि जगी है तो हम कहते हैं अबे आलस्य नहीं करता, साधना कर रहा है, भजन कर रहा है। भाष्यकार का कहना यही है कि जब वो समाधान के लिए मन बुद्धि को शांत करने के लिए, इंद्रियों को अपने भीतर लाने के लिए प्रयास करता है, उसी अवस्था के लिए कहा गया वो प्रमाद नहीं करता। वो अवस्था जब प्राप्त हो गई, ये साधन वाली अवस्था, साधन में अप्रमादी होता है। साध्य की स्थिति वो प्राप्त हो गई कि बिल्कुल इंद्रियां बहिर्मुक्ता खत्म हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गया, तो वहाँ कौन सा प्रमाद और अप्रमाद? वहाँ तो सब पूरे अपने स्वरूप में शांत हो गया। नहीं क्लियर हो रहा? उस अवस्था में कोई बताना अच्छा, कोई आदमी सोया हो तो हम उसको कहें कि अब तू राम राम जप, गहरी निद्रा में सोया है, हम उसको कहें राम राम जपो, तो वो क्या करेगा? तो राम राम जपना हम कब कहेंगे? जब उसकी बुद्धि जग जाएगी, निद्रा से उठ जाएगा। कब? जब वो साधना भजन करने जाएगा, तभी उसी बात को भगवान भास्कर समाधानम प्रतिनित्यम यत्नमान, जो मन आदि को शांत करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है, तदा तस्मिन काले, जब उस समय में, यदा एव प्रवृत्ति योगो, जब योग में लग जाता है, जैसे भजन पूजन में लग जाता है, तभी हम कहते हैं ये प्रमाद नहीं करता, अप्रमादी है। सामर्थ्याद अवगम्यते, ये वाक्य के सामर्थ्य से यही भाव निकल रहा है। वाक्य के सामर्थ्य, कौन से वाक्य? यदा पंचावतिष्ठन्ते, उस वाक्य के सामर्थ्य से अर्थ यही निकलता है। क्यों कह रहे हैं? न ही बुद्ध्यादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति। ना ही बुद्ध्यादि, देखो, ना ही बुद्ध्यादि चेष्टा, बुद्धि आदि जितनी हैं, जो बुद्धि और मन आदि है, जब इनका कोई प्रयत्न ही ना हो, चेष्टा ही नहीं कर रही, तब वहाँ कौन सा प्रमाद होगा? वहाँ कौन सा प्रमाद होगा? तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में न प्रमाद है ना अप्रमाद है, ना वो आलसी है और ना, क्यों आलसी कब कहोगे? जब वो जगा हुआ है तभी तो कह रहे हैं बुद्धि आदि जब अंतःकरण शांत हो गया तो उस अवस्था में प्रमाद वगैरह होना संभव नहीं, वो तो बिल्कुल शांत अवस्था में। तो ये सब का सब, इसलिए देखो पंक्ति का अर्थ निकालते, तस्मात् प्राक एव बुद्ध्यादि चेष्टा उपरमात् अप्रमादो विधीयते। ये विधि वाक्य हो गया, विधीयते क्या? तस्मात्, इसलिए, प्राक एव, पहले ही, किसके? बुद्धि आदि चेष्टा उपरमाद, ये मन और बुद्धि की चेष्टा का उपरमण हुआ। मन अपना काम करना बंद कर दिया, बुद्धि ने चिंतन करना छोड़ दिया। उसके पहले ही अगर इनका चेष्टा समाप्त हो गई तो उस अवस्था की कोई बात नहीं है। उसके पहले प्राक्यो, मतलब जब ये जगी थी उसी समय के लिए अप्रमादः विधीयते, उसी अवस्था में कहा गया कि प्रमाद करना ठीक नहीं। प्रमादो वै मृत्युम, प्रमादम वै मृत्युम ब्रह्मी। तो जब बुद्धि मन जगा हुआ है उसी अवस्था में आपको कहा गया कि वहाँ अप्रमादी होता है। कौन? साधक। साधक अप्रमादी होता है, इसमें लग जाता है। अथवा देखो दूसरा अर्थ निकालते हैं इस पंक्ति का, उसी अप्रमत्तस्तदा भवति, उसी का अर्थ निकालते हैं। अथवा यदा एव इंद्रियाणाम स्थिराधारणा तदानीम एव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इति अतो अविधीयते अप्रमत्तस्तदा भवति इति। अथवा दूसरा भाव ऐसा समझ सकते हो, यदा एव, जब ये समस्त इंद्रियां आदि
स्थिरा धारणा, बिल्कुल अचल भाव से अपने स्वरूप में बैठ जाएं। तदानीम, उसी समय ही निरंकुशम, मतलब बिना किसी की परतंत्रता से, जैसे किसी साधन से आपने कोई चीज़ प्राप्त किया तो साधन हटा लोगे तो वह चीज़ भी डावाडोल। जैसे आप बैठ गए, हम दृष्टांत क्या देते हैं कि आप सोफा सेट पे बैठ गए, स्प्रिंग पर बैठ गए, तो स्प्रिंग जो दबी हुई है वो आपके वजन से दबी है, निरंकुश नहीं। आपने अंकुश लगाया है तब स्प्रिंग दबी है, जैसे आप हटोगे फिर स्प्रिंग अपनी जगह हो जाएगी, यही ना। तो ऐसे ही जब कभी ये मन बुद्धि आदि अपने स्वरूप में पूरा शांत हो जाएं, उसी समय बिल्कुल साधन निरपेक्ष, निरंकुश माने साधन निरपेक्ष, बिना किसी साधन के अप्रमत्तम, बिल्कुल अप्रमादी, मतलब वो प्रमाद रहित अवस्था हो जाएगी। इति अतो अभिधीयते, इसीलिए इसको कहा गया अप्रमत्तस्तदा भवति, उस अवस्था में अप्रमादी हो जाता है, क्योंकि निरंकुश सिद्धि इसी अवस्था, निरंकुश माने जहाँ पर किसी और का जोर ना होवे, किस वो शुरुआत में साधन में था, हाँ, पहले अंकुश लगाया था, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि जब वहाँ बिल्कुल स्थिर हो गया, मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो गई, उस समय पर फिर असली वाला अप्रमादी हो जाएगा, वास्तविक में अप्रमादी होगा। बाकी तो फिर वो जोर जबरदस्ती वाला जो है, जब अंकुश हट जाए अपने आप, हाँ, और उसमें स्थिर रहे। ठीक है, कुतः, कहाँ पर, कब कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको कहते हैं योगो ही यस्मात्। अब मंत्र का चौथा चरण है, योगो ही प्रभव अप्यय, योगो ही यस्मात् प्रभव अप्यय उपजन अपाय धर्मक इत्यर्थो, अतो अपाय परिहाराय अप्रमाद कर्तव्य इति अभिप्राय। योगो ही, योग क्या कहते हैं, यस्मात्, क्योंकि प्रभव अप्ययो, प्रभव माने उत्पत्ति, अप्यय माने उसका लय, उपजन अपाय धर्मकम, ये योग का यही लक्षण, धर्मकम माने योग का ये गुण है, लक्षण है। क्या, उपजन माने उत्पत्ति, प्रभव का अर्थ किया उपजन, अप्यय का अर्थ किया अपाय, तो ये लय, तो ये उत्पत्ति और लय कुछ चीज को उत्पन्न करता है और कुछ चीज का वो नाश करता है। इति अर्था, इसी अर्थ में, अतः इसलिए, अंतिम बात कहते हैं उपाय परिहाराय, अपाय परिहाराय, लय अवस्था से बचने के लिए, लय रूपी अवस्था से बचने के लिए, अपाय परिहाराय, अपाय माने लय, लय अवस्था से बचने के लिए अप्रमादः कर्तव्यः, प्रमाद से रहित होकर के साधन करना चाहिए। एक बात तो थोड़ा सा आनंद गिरी जी ने इसमें विस्तार में लिया, वो मन में था, लेकिन कल उसको देखते हैं। यहाँ पर जो भाष्यकार ने कहा ना, इति अर्थो अतः अपाय परिहाराय, अपाय परिहाराय माने लय से बचने के लिए। तो हुआ क्या कि वो जो स्थिति बताई थी कि जब इंद्रियां शांत हो गई, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, इंद्रियां शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई, तब तो बोले एक बड़ी भारी अवस्था खराब हो सकती है, दोष हो सकता है, लय की अवस्था। तो ध्यान में वो चार दोष आ जाते हैं, लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वादन। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वादन, ये समाधि के प्रतिबंध हैं, समाधि के ध्यान के बाधक हैं। तो वहाँ पर लय की संभावना आ जाती है। तो ये चारों में से कोई दोष ना आवे ध्यान में, इसको करते रहना चाहिए। इसलिए श्रुति ने कहा अप्रमत्तः। कैसे ये दोष क्या हैं, कैसे निवृत्त करना चाहिए, थोड़ा सा आनंद गिरि जी पूज के साथ हम थोड़ा कल विचार कर लेंगे। ये टीका में दिया है, लेकिन आज तो यहाँ पर विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि